हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना। उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। शेड्यूल मैं डिस्कस करूं तो 7 AM को आपको मिलता है हमारे चैनल पर आरआरबी क्लर्क से रिलेटेड एक वीडियो। बहुत जल्दी डीआई के सभी सेट कंप्लीट हो जाएंगे और दोबारा से हम पजल शुरू कर देंगे। और आफ्टर 3-4 लेक्चर ऑफ द पजल्स हम क्या करेंगे, अल्टरनेट लेंगे। एक पजल लेंगे, उसके बाद एक डीआई, फिर एक आपका अर्थमेटिक का हो जाएगा और एक आपका मिसलेनियस रीजनिंग का हो जाएगा। तो ये सब अल्टरनेटिव चला करेगा, ठीक है। डीआई के आपके देखिए बेसिक कंसेप्ट मैंने क्लियर करा दिए हैं क्योंकि 13-14 लेक्चर हो चुके होंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसे अल्टरनेट करेंगे और जिससे आपको हर चीज आपके कंसेप्ट में रहे। और जब आप वो दो, क्या क्या कहते हैं उसे, मॉक, जब आप मॉक दो तो फिर रेडी हो कि अब मॉक देना शुरू कर दो भैया। ज्यादा दूर नहीं है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक। आरआरबी क्लर्क अगर अभी से शुरू कर दिया, जिसने भी मेरी 95 लेवल जो 95 डेज पजल हमारी जो स्ट्रेटजीज है उसके हिसाब से 95 डेज पहले से हमने वीडियोस बनानी शुरू करी हैं। जिस दिन आप नियरेस्ट हो गए ना अपने एग्जाम के, आई थिंक आप पूरी तरीके से तैयार हो गए अपने एग्जाम को देने के लिए। जो भी उसका लेवल आए, जो भी उसकी कट ऑफ होए, सोच कर जाना ही नहीं है। जो आपको आए वो कर आ जाओ। अर्थमेटिक जो रह चुका है उसको मैं 1 बाय 1 अभी डालूंगी। ठीक है। और 12 PM को आपको मिल रही है हमारे चैनल पर आरआरबी पीओ लेवल पजल। ठीक है। आने वाले वीडियोस में जो पजल का लेवल होगा वो थोड़ा अप होगा और हम उसमें लेवल अच्छा करेंगे। और ये है डीआई का सेट। जो आप करंटली देख रहे हो, जो थंबनेल है, वो डीआई सेट का ही है और ये सेट 6 है। इससे पहले सेट 5 हो चुके हैं। वो कहाँ देखने, वो नेक्स्ट स्लाइड्स में बताती हूँ मैं। फिलहाल इसकी टाइमिंग जो होगी वो होगी 7 PM। ठीक है। 7 बजे आपको ये मिला करेगा। 6 PM करेंगे इसे। 6 PM को आपको हमारे चैनल पर ये डीआई का सेट मिलेगा। ठीक है। डेली बेसिस पे ये दोनों मिल रहे हैं और ये 6 PM को आपको डेली बेसिस पे अब ये मिला करेगा। क्योंकि जो व्यूज हैं वो थोड़े से गड़बड़ हो जाते हैं, इस कारण ये थोड़ा सा हेर फेर करना पड़ रहा है मुझे। और उसको भी चेंज करेंगे, उस टाइमिंग को मेंस वाले की उसे 11 PM करेंगे। ठीक है। अभी फिलहाल मेंस का मैं अभी कोई डिस्कस नहीं करती, 3 वीडियोस अभी पढ़ रहे हैं। जो पढ़ेंगे वही बताएंगे। अच्छा, ये सेट कौन सा था, 6? तो इससे पहले कुछ मतलब 1 से लेके 5 सेट हो चुके हैं। उन्हें आप कहाँ देख सकते हो? उन्हें आप देख सकते हो जो येलो से दिख रही है ना, ये एक वीडियो है। इस पे तो लिंक क्लिक आप कर नहीं पाओगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां लिंक प्रोवाइड कर दी गई है। आप इस लिंक पर क्लिक करो और जो पिछली 5 वीडियो है उन्हें देख सकते हो आप। और ये पूरा आरआरबी का कंसेप्ट है जो बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है। ये मेंस लेवल डीआई है, ये मेंस लेवल रीजनिंग है, आप जाकर पीओ लेवल देख सकते हो। क्लर्क का कहाँ है मेंस, ये देखिए, ये क्लर्क की मेंस लेवल डीआई रीजनिंग और ये सब डेटा क्लर्क से रिलेटेड है। आरआरबी क्लर्क का जो पूरा सेट है वो ये है और आरआरबी पीओ का जो ये सेट है वो ये है। फिलहाल जो आप टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं हमारे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, उसकी बॉटम मोस्ट जो लिंक होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल की होगी। 22-23 नवंबर ज्यादा दूर नहीं है, बहुत कम समय रह चुका है। तैयार हो जाओ, मॉक देना शुरू कर दो। और डेली बेसिस पे मैंने आपसे बोला था, मैंने स्ट्रेटेजी बनाई है, एक स्ट्रेटेजीज का वीडियो बनाया है। उसको मैं पीओ के ही प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, दोनों, चाहे डीआई की हो चाहे पजल की हो। तो उसमें मैं स्ट्रेटेजी का भी वीडियो ऐड कर दूंगी प्लेलिस्ट में, आप उसमें जाकर देख लेना। और आई थिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी उसे ऐड नहीं करा, उसे भी कर देंगे। तो मैंने 45 डेज का आपका बताया था, आप 45 डेज पहले से हमने ये शुरू कर दिया है। तो आप जब अपने एग्जाम में जाएं तो 40-45 मार्क देकर जाइएगा, प्लीज। ठीक है। और आई पर्सनली रियलाइज कि डेफिनेटली इफ यू हैव अ वंडरफुल अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पजल्स और रीजनिंग, आप 30+ आराम से अटेम्प्ट कर दोगे, मुझे विश्वास है। जो कुछ बच्चे मेरे हमारे चैनल पर बहुत अच्छे से हैं और जो अभी
नियरेस्ट नंबर से आईबीपीएस पीओ में रह गए, सबके साथ होता है, हर किसी बंदे के साथ होता है कि भैया कोई 0.25 से रह गया होगा, कोई 1 नंबर से रह गया होगा, कोई कट ऑफ क्लियर में किसी सेक्शनल में रह गया होगा, तो इट्स ओके, वो सबके साथ होता है, आपके साथ हुआ, इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, मगर अब आप आरआरबी पीओ के लिए पूरे तरीके से तैयार हो। आईबीपीएस पीओ की पजल एक लेवल अप होती है आरआरबी के कंपेयर में। ठीक है, तो आप रेडी हो, आप पजल रीजनिंग कर लोगे, आप लोग डीआई पे फोकस करो, जितनी हो सके उतनी डीआई बनाओ। देखिए मेरे लेक्चर में आपको 3 डीआई मिलेंगी, और छह, किसी किसी डीआई में 6 क्वेश्चन होंगे, किसी में 5 होंगे, तो छः 3 18, 20, अप्रोक्सीमेटली 18 20 क्वेश्चन हम डीआई में इसमें कर लेंगे। ठीक है, 15 से 18 क्वेश्चन हम यहाँ पर कर लेंगे, तो 15 से 18 क्वेश्चन आप डीआई के हमारे इस एक वीडियो में लगा सकते हो। देखो भैया, मैंने जो रियलाइज करा है, डेटा एनालिसिस कर कर, डेटा एनालिसिस करने के बाद एक परफेक्ट जो चार्ट बनाने में ही हमारे 3 से 4 मिनट लग जा रहे हैं। इस टाइम को रिड्यूस करना है, इसको करना ही पड़ेगा रिड्यूस। ठीक है, इस टाइम को रिड्यूस करे बगैर हम सिलेक्शन नहीं ले सकते। 3 से 4 मिनट में बच्चे बना पा रहे हैं, जो कि बहुत खतरनाक बात है। अब हमें इसे 2 से 3 में अपना चार्ट बना देना है, और 1 से 2 मिनट में पूरी डीआई, मतलब 5 मिनट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 मिनट में एक डीआई, फिर दूसरी डीआई 5 मिनट में, फिर जो 10 मिनट रह जाएंगे उसमें आपके, मुझे ऐसा लगता है 2 मिनट में 5 सिंप्लीफिकेशन आराम से हो जाते हैं, सिंप्लीफिकेशन इतना समय नहीं लेते। और अगर क्वाड्रेटिक आ गई तो उसके लिए भी 2 मिनट छोड़ दो, है ना। तो यहाँ से जो 6 मिनट मिलेंगे इसमें हमें और नंबर गेन करने हैं। बहुत, एक एक मिनट्स का गेम है बैंकिंग, एक एक मिनट वैसे तो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन हर ही लेवल, हर लेवल बहुत हार्ड हो जाता है। एसएससी की बात करें तो रीजनिंग बहुत समय ले जाती है, वो तो सेकंडों में करने होते हैं। हर चीज में एसएससी में जीएस अपने आप में एक बहुत बड़ा, बहुत वास्ट है। पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते, पता नहीं क्या क्या पढ़ो और कहाँ से क्या आ जाए, वो अलग चीजें, चलिए छोड़ते हैं। मगर हमें ये इससे करना है कि डीआई को ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी खत्म करना है। मैं ये 6 लेक्चर बना रही हूँ, इसके पहले के मैंने जितने भी लेक्चर बनाए हैं बहुत अच्छे से आप लोगों को बेसिकली बताया है, बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करे हैं। जितने भी आरआरबी क्लर्क के वीडियोस बनाऊंगी उसमें कंसेप्ट डिस्कस करती रहूंगी। मगर पीओ का मैं अब चेंज लाने वाली हूँ, वो ये होगा कि हम क्वेश्चन तेजी से बनाने की कोशिश करेंगे, जितना हो सकता है उतना फास्ट। ठीक है, होप कि आप लोगों ने इसकी शॉट ले लिए होंगे, होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग आ चुकी होगी। और अब हम शुरू करते हैं, क्या कहती है ये डीआई, क्या कह रही है। चलो इधर तो सही है। द सम ऑफ द नंबर ऑफ अ सीसीटीवी इंस्टॉल्ड इन द सिटी ए एंड बी, सम दे रखा है। द डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ अ सीसीटीवी इंस्टॉल्ड इन द ए एंड बी, अच्छा तो कौन ज्यादा है। देखो, जब सम दे रखा हो, जब डिफरेंस दे रखा हो, तो ये क्या है, ये एक इक्वेशन बन गई। आप ऐसे भी कर सकते हो, a + b = 1500, a - b = 100, बी से बी खत्म, 2b = वॉट, 1600। अब आप देखो a - b जो आपने लिखा है ना, आपको पता थोड़ी है कि a बड़ा है और b छोटा है, अभी आपको ये नहीं पता है। तो आप देखो ये डिफरेंस दिया है, हो सकता है b - a हो सकता है b बड़ा हो सकता है a बड़ा हो। एक्चुअल माइनस कहाँ आना है वो आपको हमेशा नोट बताएगा, नोट पर जाकर पता चलेगा। द नंबर ऑफ सीसीटीवी इंस्टॉल्ड इन द सिटी ए इज मोर देन द सिटी ऑफ बी, जो ए के सीसीटीवीज हैं वो बी के रिस्पेक्ट में ज्यादा है। एंड द सीसीटीवी इंस्टॉल्ड इन द सिटी सी इज मोर देन इन बी। ओ, और सी के भी बी से ज्यादा है। आप ऐसे लिख सकते हो, ए सबसे ज्यादा है, फिर सी है, और फिर बी है। ठीक है, शुरू करें। फिलहाल ये भी आप नहीं बोल सकते ए और बी में कोई कंपैरिजन नहीं है, आप अलग अलग ही बनाइए। ए सी से ज्यादा है, आई मीन बी से ज्यादा है, और सी भी बी से ज्यादा है। ए और सी में कौन ज्यादा, ये जरूरत भी नहीं है आपको जानने की। ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा ऑर्डर एंड रैंकिंग का कंसेप्ट डिस्कस कर लिया, शुरू करते हैं इसे। अच्छी है यार, तो मुझे ये वाला बिल्कुल नहीं पसंद, इरेजर हटाइए। हम्म, चलो भाई,
कैलकुलेटिव होती हैं। आरआरबी पीओ की जो डीआई है बहुत कैलकुलेटिव है। क्या है ये? हाँ। हम्म, अब देखो, ये बोल रहे हैं ए सबसे ज्यादा है बी के रिस्पेक्ट में, ए बी के रिस्पेक्ट में ज्यादा है, और डिफरेंस कितने का है, 100 का। तो 100 पहले ही मैंने ए को दे दिए। बचे कितने, 1400। भैया इसमें से बात कर रही हूँ मैं। 1400 बचे। 1400 का आधा आधा कर दो, 700 और 700। 100 के ए के पास 100 और है, मगर बी के पास सिर्फ 700 है। तो ए के पास कितने हो गए, 800। बहुत ध्यान से सुनिएगा ये चीजें। 176 डिफरेंस दिया है, तो 176 पहले ही ए को दे दो, और इसमें से 200 खत्म करो। मतलब 176 ही खत्म करने हैं, मगर पहले 200 हटाओगे तो हो जाएगा 552। और फिर ऐड कर दो, 4 24। 552 में 4 डाले 56, 74, नहीं 76, 576। ठीक है। ठीक। तो 576 को आधा करो, दो दूनी चार, दो अट्ठे 16, दो अट्ठे 16, यानी 288 बी के पास ऐसे ही दे दो, आधा। मगर ए के पास 288 तो जाएंगे ही जाएंगे, 176 और जाएंगे, छः चार, 8 6 14, 8 8 16, और 464। ठीक है भाई। होप कि आपको समझ आ रहा होगा। कोई समस्या? ठीक है। जितना जल्दी हो सके हम उतना जल्दी करने की कोशिश करेंगे, और इसे जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अब क्या बोल रहा है ये? अब बोल रहा है ये 50 ज्यादा है, तो 50 पहले ही ए को दे दो। बचा कितना, 1100। 1100 का आधा कितना होगा, 550। 550 में 50 ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 600। 202 पहले ही ए को दे दो, और 202 इसमें से निकालोगे तो ये हो जाएगा 440। 1440, मतलब 720 पहले इधर आ गए, और 720 इसमें और ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 922। 272 पहले ही दे दो तो 200 खत्म, 48 खत्म, चल छोड़ो। 300 हटाओ। 300 हटाओगे तो ये बचेगा, और 9, 948। 948 में कितना ऐड करना है, आ 8, 28, 28 और ऐड करो, 8 8 16, 4 5 6 7, 976। अब इसका आधा कर दो, 2 चौक 8, दो अट्ठे 16, दो अट्ठे 16, यानी यहां आ जाएगा 488। मगर ए के पास कितना होगा, 488 तो होगा ही, और 272 और होगा। 8 2 10, 8 8 16, और 4 2 6, और एक 7, ये हो जाएगा 760। क्या यहां तक समझ आया? अगर ये समझ आया तो भैया बहुत अच्छी बात है। बहुत। ऐसी डीआई ये समझ लीजिए फेवरेट है आरआरबी क्लर्क और पीओ की। बिल्कुल फेवरेट डीआई है। एक सेकेंड रुकिएगा। ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है ये? पहले थोड़ा इरेज कर लेते हैं इसे।
सॉरी। चलिए, अभी वो थोड़ा सा लैपटॉप की बैटरी एकदम खत्म हो गई थी तो चार्जर लगाना पड़ा। सी पर चलते हैं। तो सी क्या कह रहा है? अच्छा, सी हमें पता है, सी इज अ ग्रेटर देन बी। हमने पहले डिस्कस कर लिया है। कितना ग्रेटर है? कितना ग्रेटर है? 200। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ अ सीसीटीवी इंस्टॉल्ड इन अ सिटी बी एंड सी। बी और सी के जो डिफरेंस है वो 200 का दिया है। और डिफरेंस हमेशा याद रखिए, वो इंसान लेता है जो ज्यादा वैल्यू लेता है। भैया, 90 में से 70 घटाए, ए की वैल्यू 90 थी, बी की वैल्यू 70 थी और 20 आ गए। डिफरेंस हमें पता है कि 20 है, मगर कोई एक बंदा होता है वो ज्यादा वैल्यू लेता है ना। तो ए ने हम ज्यादा वैल्यू ली है तभी तो 20 आया है। तो यहाँ डिफरेंस बोल रहे हैं 200 है, और इन्होंने बोल दिया सी की वैल्यू ज्यादा है। 700 में 200 ऐड कर दो चुपचाप। बस ऐड करते चलना। 134 ऐड करो, 1 ऐड करो, एंड 388। 388 में 2 ऐड करें, 90, फिर 10, 40, 422, एंड 218 इसमें ऐड करने हैं। यहाँ आ जाएगा 68, और 5 2 7। 104 ऐड करने हैं, 24। 154 ऐड करने हैं। तो कैसे ऐड करें इसे? चलो 2 ऐड कर दो पहले। तो हो जाएगा 490, फिर 10 भी दे दो। 500, 600, 642। यहां तक किसको समझ आया और क्यों नहीं आया, कैसे आया बताओ? सही है। आगे बढ़ते हैं, हटाओ, खत्म करो इसे। आज मैच आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया एंड द इंडिया, वुमेन वर्ल्ड कप। कौन कौन देख रहा है? देखना चाहिए। बहुत अच्छा खेली हमारी इंडियन टीम, शानदार। सेकेंड, बताओ। पढ़ते समय कह रही हूँ मैं, देखना चाहिए, वैसे देखना मैंने तो देखा, क्या करें। चलो ये देखते हैं, क्या है ये। अगस्त में शहर, अब देखो, डेटा निकाल लिया भैया। डेटा भी निकालने में अच्छा खासा समय लगेगा इसमें। अच्छा खासा समय लगेगा, जितना भी तुम तेज कर लो। और एक गलती तुम्हारी कई सारे क्वेश्चन गलत कर जाएंगे, ठीक है। डेटा निकाल लिया, निकाल लिया। क्वेश्चन अभी अलग लेवल के दिख रहे हैं मुझे। आरआरबी का लेवल बड़ा अच्छा है हमारे चैनल पर। अगर आपने ये जो कर लिए ना, तो मुझे लगता है एग्जाम इससे एक लेवल छोटा ही रहेगा। मगर बिल्कुल एग्जाम लेवल ही मान के चलिएगा, बिल्कुल यही आने वाला है आपके एग्जाम में। अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो मिनिमम वन वन मिनट आपका लेंगे लेंगे। मतलब आपके, मैं कहती हूँ 40 सेकंड तो लेगा ही लेगा। चलो शुरू करते हैं। अगस्त में, क्या है अगस्त? ओ, यहाँ पे कुछ मंथ भी दे रखे हैं इन लोगों ने। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। ओ, ये दिखेंगे नहीं नेक्स्ट पेज पर। मार्च अप्रैल मई जून एंड जुलाई। ठीक है, चलिए। अगस्त में, अगस्त हमारे पास है नहीं। एबीसी में स्थापित सीसीटीवी की कुल संख्या मार्च में 3 शहरों में स्थापित सीसीटीवी की संख्या से 20% अधिक है। मार्च, इसका उठा के इसको दे दो, 8 या 24। 2400 से 20% अधिक, मतलब 880, आई मीन 480 ज्यादा। तो ये हो जाएगा 2880। कुल मिलाकर अगस्त में टोटल सीसीटीवी जो है वो 2480, 880 है। यदि अगस्त में शहर ए में स्थापित सीसीटीवी की संख्या मई की तुलना में 20% अधिक है, अगर सिर्फ और सिर्फ ए की बात करें, तो मई की तुलना में कितने 20% अधिक है। 600 का 20% 120, यानी 720 है। तो अगस्त में एक साथ बी और सी में स्थापित सीसीटीवी की संख्या का योग, ठीक है। 720 हटा दो, तो फिर ए और बी का, बी और सी का योग आ जाएगा 60, है ना। 2160 आना चाहिए आंसर। बात समझ में आई? ठीक है भाई।
The sum of the number of HD CCTVs installed in the city B in a June and July together is 620। यहाँ पर अब HD CCTV आ चुके हैं, जबकि यहाँ पे सिर्फ सीसीटीवी थे। अब यहाँ पर एचडी नाम की एक नई चीज भी आ गई है। एचडी जो सीसीटीवी है वो इंस्टॉल किए गए हैं बी में। कब? जून और जुलाई दोनों में। बी का जून जुलाई। ठीक है। 620 एचडी है। इफ द नंबर ऑफ वायरलेस सीसीटीवी इंस्टॉल्ड इन सिटी बी इन जून इज 320। ओके। जून की बात करें, जून में 720 है टोटल एच। टोटल में से जो वायरलेस है वो 320 है। ठीक है, तो एचडी कितने हो जाएंगे? 400। देन फाइंड द रेशियो ऑफ अ नंबर ऑफ एचडी सीसीटीवी टू द वायरलेस सीसीटीवी इंस्टॉल इन द सिटी बी इन जुलाई। हाँ ठीक है। देखो, टोटल में से पहले तो यहाँ पर एक बात कर दी है कि यहाँ पर अब पहले तो हमारे पास सिर्फ सीसीटीवी थे, मगर यहाँ पर दो टाइप के सीसीटीवी दे दिए। ये केबल एचडी सीसीटीवी और वायरलेस सीसीटीवी की स्थापित। ठीक है। एचडी और वायरलेस दो टाइप के हमारे पास सीसीटीवी इन लोगों ने प्रोवाइड कर दिए हैं, जिसमें से टोटल एचडी जो है वो 620 है, जून और जुलाई दोनों को ऐड कर कर। हमने पता चला, जून के केस में हमने सिर्फ काम करा। जून के केस में टोटल सीसीटीवी जो है हमारे पास वो 720 है, जिसमें से इन्होंने बोल दिया वायरलेस 320 है। इसका वायर जो इसका मतलब एचडी 400 रहेंगे। टोटल एचडी 620 है, उसमें से 400 सिर्फ और सिर्फ जून ने ले लिए। तो इसका मतलब 220 जुलाई लेगा। 220 जुलाई के सीसीटीवी होंगे। तो क्या पूछा, रेशियो पूछा है एचडी सीसीटीवी टू वायरलेस। अच्छा, तो यहाँ वायरलेस लिखना है, यहाँ एचडी लिखना है, और बात किसकी हो रही है? सिर्फ और सिर्फ जुलाई की। वायरलेस कितने हैं? 220। तो यहाँ पर 220 माइनस करो जुलाई में से। 68 और 2, इनका रेशियो बताओ। दो एकम दो, चार पंजे 20, चार पंजे 20, चार छंग 24, चार सत्ते 28। ठीक है। चार पंजे 20, चार पंजे 20, ये आएगा अंतर। 55, 67 एंड 55। ठीक है। 1 सेकेंड। Then find the ratio of a number of HD CCTV to the wireless CCTV installed in city B in July। ये गलत है आंसर। जो आंसर दिया है वो देखो, जो आंसर दी हमें इन लोगों ने प्रोवाइड कराया है वो क्या है? 55:67। और ऐसा कोई आंसर यहाँ तो गिवन है ही नहीं। नहीं, ये वाला दिया तो है, मगर आंसर आएगा ये वाला, 67:55। ये है आंसर। ठीक है। पहले इसने एचडी बोला है तो एचडी लिखोगे, वायरलेस क्यों लिखोगे भाई? चलिए। अप्रैल में शहर ए और बी में स्थापित सीसीटीवी की कुल संख्या में से 25% और उनमें से 50% दुकानों में स्थापित किए गए थे। अप्रैल में एक साथ शहर ए और शहर बी में दोनों दुकानों में स्थापित सीसीटीवी की संख्या कुछ नहीं है। यहाँ जो बताया है वही पूछ लिया है। इट्स नॉट अ बिग डील। अप्रैल में चलो। अप्रैल के ए में चलेंगे तो 464 है। अप्रैल के बी में चलेंगे तो 288 है। अब ये बोल रहे हैं ए के 25%, दैट मीन्स 1/4। चार एकम चार, चार एकम चार, चार छंग 24। और इसके 50% मतलब 1/4। बस अप्रैल में एक साथ ए और सी में विस्थापित, बस इन दोनों को ऐड। 16 ऐड करोगे तो 6 4 10, 6 डालोगे 50 60 260। ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर, ये है होमवर्क। ये आप लोग होमवर्क बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। और ये भी आप लोग का होमवर्क है।
पॉइंट्स में है, होमवर्क है ये। चलिए इसे करते हैं। क्या कह रहा है ये? द नंबर ऑफ सीसीटीवी इंस्टॉल्ड इन अ सिटी बी इन अप्रैल, बी का अप्रैल में चलो, यानी 288, एंड द नंबर ऑफ सीसीटीवी इंस्टॉल्ड इन सी इन मई टुगेदर, सी का मई में चलो 768, ठीक है। इन लोगों का इंस्टॉल जो है टुगेदर इज अ व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ सीसीटीवी इंस्टॉल्ड इन अ सिटी ए इन मई, ए के मई में चलो 600, कुछ नहीं है। इन दोनों को ऐड करो, 8 8 16, 15, 10, 1056, 600 का कितना परसेंट है? जीरो से जीरो खत्म, छः कम छः, बचा कितना, चार, छः सत्ते 42, बचा तीन, छः छंग 36, 176%। होप यू आर गेटिंग मी। दिस इज अ फाइनल आउटपुट, यू कैन सी दिस। बड़े अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, बड़े अच्छे अच्छे कमेंट। आई लव योर कंटेंट, बट आई रियली नॉट लाइक द लैक ऑफ योर ग्रामर। नहीं, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ योर ग्रामर। अरे रे रे रे, इतनी बेइज्जती। चलो भाई, इसको लो और बनाओ, बनाओ बनाओ बनाओ। कमेंट सब पढ़ने चाहिए और मैं सब पढ़ती हूँ, सब पर रिप्लाई भी देती हूँ मैं। अब तो ऐसा व्हाट्सएप तो चलाना बिल्कुल बंद कर दिया है, और अपने एकदम यूट्यूब को ही व्हाट्सएप बना लिया है। व्हाट्सएप से क्या है, यूट्यूब सही है, अच्छा लगता है। व्हाट्सएप में अपने गिने चुने लोग हैं। वैसे तो मेरे व्हाट्सएप में अप्रोक्सीमेटली 3000 लोग हैं, उसमें से कुछ लोगों से ही कंटिन्यूअसली चैट चैट होती है। अदरवाइज यूट्यूब अच्छा प्लेटफॉर्म है। मुझे लगता है मैं कमेंट्स के रिप्लाई देते रहूंगी क्योंकि आई एंजॉय इट। बनाइए भाई बनाइए। देखो भैया, कैलकुलेटिव डीआईज आएंगी, आरआरबी पीओ लेवल है, पीओ पीओ होता है। हाँ, आपको किसी ग्रामीण बैंक में भेजा जाएगा जहाँ गांव होगा, घर के पास होगा, आई मीन घर के पास सब घर गांव के पास नहीं रहते। क्या होता है, जैसे कि आपकी सिटी है, उसके सिटी से थोड़ा सा कहीं दूर पर एक गांव है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर पर। हम्म। तो 6 या 8 महीने के बाद आप कार निकाल लेना अपनी और अप डाउन कर लेना। दिस इज ऑल आर अबाउट आफ्टर गेटिंग द जॉब। अच्छी जॉब लीजिए। पीओ अच्छा है, बहुत अच्छा है। मेरे एक नोन है, उन्होंने आरआरबी पीओ में जॉब ली थी, फिर उन्होंने अपनी शादी करी होगी अप्रोक्सीमेटली 30 35 लाख रुपए की। शादी इतने की करी थी, और लड़की भी बड़े अच्छे फैमिलीज की थी, मानो कि पीओ ना हुए कि पीसीएस हो गया। बहुत बहुत अच्छी शादी हुई थी उनकी पीओ लेवल पर। फिलहाल फाइनेंशियली उनका जो पर्सन वो लोग थे, जो उनका घर था वो अच्छा था, वेल सूटेड थे वो लोग, अच्छे मतलब फ्रॉम द रूट वो लोग अच्छे थे। बट स्टिल लड़का तो सिर्फ पीओ ही था, और वो भी आरआरबी पीओ था। और बहुत बढ़िया शादी हुई थी उनकी, और आज अच्छी जॉब है, मैनेजर है वो उस बैंक में। और फिलहाल उन्होंने जब से जॉब ली उनका कोई ट्रांसफर नहीं हुआ है, क्योंकि उनके पापा अच्छी पोस्ट पर है तो ट्रांसफर रुक जाते हैं। हाँ, बैंक में फिलहाल ये कॉल मुझे नहीं बोलना चाहिए यहाँ पर, यूट्यूब पर, मगर मैंने रियलाइज किया है, भैया जो देखा है वो बोल रही हूँ। मेरे खुद फ्रेंड के एक फादर इन लॉ है, ससुर जी हैं, उनकी शादी हो चुकी है, तो वो पिछले 35 सालों से कोई ट्रांसफर नहीं लिए हैं। कोई ट्रांसफर नहीं हुआ है। कुछ लोग बोलते हैं अरे बैंकों में बड़े ट्रांसफर, भैया मैंने खुद देखे कोई ट्रांसफर नहीं होते हैं। पर्सनैलिटी अगर आपकी अच्छी है, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, आप एटमॉस्फेयर से बहुत खुश हैं, अपने मैनेजर के साथ अच्छी आपकी कनेक्शन है, कोई ट्रांसफर नहीं होते हैं। हाँ, मैनेजर का भी ट्रांसफर हो जाता है, मैनेजर का बहुत ज्यादा होता है। मैनेजर के भी मैंने नहीं ट्रांसफर देखे हैं। पिछले कैनरा बैंक के मैं जाती हूँ, पिछले 5 सालों से तो मैं नहीं देख रही हूँ उन्हें। 5 10 साल से मैं देखती हूँ, अपनी मम्मी के साथ जाती हूँ, वो वहीं के वहीं है। मैंने एक दिन पूछ भी लिया, सर आपका ट्रांसफर नहीं होता? तो हंस पड़े, उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया। तो ट्रांसफर की ज्यादा चिंता मत करिएगा, पीओ इट्स क्लासी जॉब होती है। आरआरबी पीओ इतना टफ नहीं है, आप चाहें तो जॉब मिल सकती है। चलिए देखते हैं इसे क्या कहता है ये। दिया गया पाई चार्ट 4 अलग अलग वर्षों में
14, 15, 16 में निर्मित कारों, ईंधन कार और ईवी कारों के कुल संख्या का प्रतिशत वितरण देता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये टोटल दे दिया इसने, जहां पर ईवी और फ्यूल दोनों कार हैं। ठीक है। ये कह दिया गया चार पदार्थों में ईंधन कारों की संख्या। ठीक है। देखो, एक टोटल है और ये फ्यूल का है डेटा। हम ईवी का निकाल लेंगे। कैसे? ओहो, ये मैंने क्या करा? मुझे पेन चेंज करना चाहिए क्योंकि मुझे नेक्स्ट पेज पे ले जाना है। टोटल है ये, फ्यूल है और ईवी है। 5 है ना? 5। ये क्या है? 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है। चलिए जी, शुरू करते हैं इसे। मैं ज्यादा इसे सजा नहीं रही, आप लोग अपनी कॉपी में सजा लेना। 15,000, 7,800। जीरो खा सकते हैं हम? चलो रहने देते हैं जीरो। ये क्या है? फिलहाल अभी मैं हटा देती हूँ। एक जीरो फिलहाल के लिए मैं हटा दे रही हूँ। और मैं अभी सिर्फ 1500 पर काम करती हूँ, या फिर मैं 15, इसको भी हटा दे रही हूँ मैं। केवल मैं 150 पर काम कर कर देख लेती हूँ। 150 का 28% निकालना है। 15 तिया 45। 30% निकाल लिया। 2% कितना होगा? 15 दूनी 30, यानी 3। हम्म। तो 3 हटाओगे तो यहाँ जाएगा 447। क्या मैं सही कह रही हूँ या गलत? 447 ही तो आएगा। मैंने एक बहुत अच्छी डीआई बनाने, एक कंसेप्ट बनाने जा रहे हैं। अर्थमेटिक का एक अच्छा सा सेट लेकर आएंगे। चलिए। और दो जीरो बाद में लगा देंगे। ठीक है। तो पहले ही हमने बहुत खतरनाक काम कर दिया है। इसका 10% होगा 45। और 2% होगा 3। तो यहाँ आएगा 42। तो 42 इधर आ जाएगा दो जीरो के साथ। अब 150 का 12%, 10% 15, 2% 3, यानी 18। टोटल निकाल लें अभी हम। 20%, 15 दूनी 45। पाओ, 15 दूनी 30। 18%, 18%, 30, 2%। इसका देखो, 30 20% होगा। और 2% 3, दैट मीन्स 27। 22% कैसे निकालोगे? 30 2%, 3 2%। तीस 20%, 3 2%, दैट मीन्स 3300। क्या यहाँ तक समझ आया? छोटा कर लिया है, जैसा मन हो वैसे करो, जैसा आपको अच्छा लगे वो करो। आप पूरा निकालना चाहते हैं पूरा निकाल लीजिए, मैंने छोटा करके कर लिया, इजी रहता है। ठीक है। और अब क्या? अब इस पर काम करते हैं हम। क्या कहता है ये? 78,000। 7,800। इसका 25% निकालेंगे तो कुछ नहीं है, 4 से डिवाइड करना है। 4 एकम 4, 3 आएगा। 4 अठे 32, 4 नेम 36, 36। दो बचेगा, 4 पंजे 20। ठीक है। 18% निकालना है। 18%। 20% कितना हुआ? 8 दूनी 16, 7 दूनी 14। 156। ये आएगा 20%। ठीक है। और 2% भी 156 होगा। 10 में से 6 गए, 4 जीरो। 1400 1404। 20% तो हमने निकाल ही लिया है, 1560 है। 25% हमने निकाल ही लिया है, 1950 है। 12% कितना होगा? 10% हमें पता है, 780 होगा। 2% हमने ये निकाला है क्या?
हाँ 156। 6 8 3 8 5 13 7 8 1 9, 936। क्या यहाँ तक समझ आया? हम्म। रीचेक कर लो। सही निकला है। चलिए। अब बस इसमें से माइनस करके ई भी निकालो। 2000 हटाओगे तो 2000 हटाएंगे तो आ जाएगा 2250। 1400 हटाओगे तो आएगा 400। 4 हटाओगे तो 396। है ना? 1500 हटाओगे, नहीं 1600 हटाओ तो 1400 बचेगा, 1440। ठीक है। इसमें से 2000 हटाओगे तो 7 बचेगा, 750। अब इसमें से क्या करोगे? 1000 हटाओ। 1000 बचाओगे तो 2300 बचेगा। और फिर बढ़ाओ कितना? 4। 64। क्या यहाँ तक समझ आई कहानी? यहाँ तक अगर जिसने निकाल ली, जितनी जल्दी निकाल ली, कितनी जल्दी निकाल ली टाइमर पर देखकर। ऐसा काम करिएगा, जो भी नेक्स्ट ईआई आप करेंगे, जो भी मैं कराऊंगी, टाइमर लगा लीजिएगा अपना। और टाइमर के हिसाब से बताइएगा कि डेटा कितनी जल्दी आपने निकाल लिया। अच्छा रहेगा। ठीक है। वो आप लोगों के एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करेगा। क्वेश्चन को हम प्रोसीड करते हैं फर्दर, और क्वेश्चन पर चलते हैं। मैं इसको थोड़ा सेट कर देती हूँ। वो वाला फ्यूल बिल्कुल अलग से हट गया। ज्यादा छोटा तो नहीं हुआ? अब हो गया तो हो गया, क्या कर सकते हैं। चलो जी। 2015 में निर्मित ईंधन कारों की संख्या और 2016 में निर्मित ईवी कारों की संख्या के बीच का अंतर, यार ये क्या है? 2015 के ईंधन, 2016 में ईवी। अरे यहाँ का 50 बचा है, और यहाँ 50 डालोगे तो कितना हो जाएगा? 6 5 11 होगा, ये होगा। ठीक है, बिल्कुल। 1404। द नंबर ऑफ ईवी कार्स प्रोड्यूस इन 2012 एंड 13 टुगेदर। ईवी 12 एंड 13 टुगेदर। 6 9 14, 3 3 6, ठीक है। और क्या बोल रहा है? इज अ व्हाट परसेंटेज मोर एंड लेस देन द टोटल नंबर ऑफ अ कार प्रोड्यूस इन 2014? 2014 के प्रोड्यूस कार, दैट मीन 3000। 3000 का कितना ज्यादा है बताइए? यहाँ पे अगर डाल दोगे आप 4 तो ये हो जाएगा 50, 54। 54। 3000 मल्टीप्लाई बाय 100। 100 से 100 खत्म। 3 3 कम 3, 3 8 24.8। ओ, 3 कम 3, 3 8 24 है ही नहीं, 0.8 तो। कुछ तो गड़बड़ है दया। क्या बोला था? What percentage more less than the total number of a car produce? अच्छा, मैंने गलत निकाला है। यहाँ तो हमने सिर्फ यहाँ पर 54 ले डाल दिया, तो 54 डलेगा तो ये 700 होगा। तो 354 आएगा जरा। 354 आएगा। तो एक सेकेंड। यहाँ पर आ गया है 354/30। ठीक। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये आएगा। 3 8 24। लेस। लेस है। ऑब्वियस है। ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है। ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, तो कम है। ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, तो मोर है। ठीक है। आंसर दिखा दूं मैं आप लोगों को। एक साथ 13 16 में निर्मित कारों की संख्या कुछ नहीं है इसमें, चलो। 13 16 में ईंधन। 13 और 16, 6 डालोगे तो 10 30 40, फिर 9 डालो, 1340। और क्या बोला था? 15 में निर्मित ईवी कार। 15 2 750। ये हो सकता है, और ये हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि ये छोटा, ये बड़ा है। 25। हो, 25। दो दूनी चार, दो पंजे 10। आई। दो दूनी चार। 5।
तीन दूनी छः, तीन पंजे 15, तीन चौक 12। कुछ तो गड़बड़ है। 14 से 13 कर दिया, बताओ। यहाँ आएगा 23। तीन सत्ते 21, तीन अट्ठे 24। ये है। ठीक है। 78-25। यदि 2017 और 14 में निर्मित ईंधन कारों की औसत संख्या इतनी है। देखो 17 का डेटा हमारे पास नहीं है। ईंधन कार कितनी है? पहले तो यहाँ पर एवरेज बताया है। 41 दूनी 82, 13 दूनी 26। टोटल तो इतना आएगा। किसका? 17 + 14 का। वाइल हमें पता है 15 में कितने हैं, आई मीन 14 में कितने हैं, 1560। फ्यूल की बात हो रही है, ईंधन कारों की बात हो रही है। तो आप 17 की ईंधन कार निकाल सकते हो यहाँ से आराम से। ठीक। कितनी निकलेंगी? 60 निकालोगे तो यहाँ बचेगा 22। एक एक। चलिए। तो 2017 में निर्मित ईवी कारों की संख्या 15 की तुलना में एक्स कम है। 750 माइनस एक्स है। 2017 में ईवी कार्स, 2017 में निर्मित कार ईंधन प्लस ईवी की कुल संख्या 2014 के इतना परसेंट है। 2014 में 3000 है। 3000 का 57.5, 57.4, बताओ भैया क्या होता है ये? सत्तावन 57.12 तो होता है। अच्छा, इसको हम कन्वर्ट करें तो 57.4 को क्या लिख सकते हो आप? 2/5 है ना, 2/5 लिखा जा सकता है। 5 सत्ते 35, पचम 25। तो 285 + 2, 287 डिवाइडेड बाय 500, क्या है ये? यार इतना करने की कोई जरूरत नहीं थी, इसको हटाओ। डायरेक्ट कर दो भैया। इसका 57.4% है ना। ये जीरो भी इधर आ जाएगा, इससे ये खत्म हो जाएगा। 3 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, 22, 3 पंजे 15, 16 17, 1722। क्या? क्या आया ये? 1722 आया है टोटल, ईवी प्लस फ्यूल। ठीक है। तो हमने 1122 निकाल लिया, तो बचा कितना? 600। हाँ। यहाँ एक्स की वैल्यू पूछी है ना। देन वैल्यू अगर देखो, 750 में से ऐसा क्या घटाए कि वो 600 बन जाए? 150। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 150। देखो भैया, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत अच्छी कहानी है ये। ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 2017 में जो टोटल आए फ्यूल और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो सम है वो 1722 आया, जिसमें हमें पता है जो फ्यूल वाली क्या है वो कार्स हैं, वो 1122 हैं। तो हमें इतना तो क्लियर हो गया कि जो ईवी कार्स आएंगी वो 600 आने वाली हैं। मगर यहाँ दे रखा है जो ईवी कार्स हैं वो 750 माइनस एक्स है। ठीक है। तो एक्स की वैल्यू बताओ, तो आप चाहो तो इसे 600 यहाँ लिखकर एक इक्वेशन भी डिजाइन कर सकते हो। कोई टेंशन की बात नहीं है। मगर इक्वेशन डिजाइन करते रह गए तो सिलेक्शन नहीं डिजाइन हो पाएगा। ठीक है। तो 750 में से अब क्या करोगे आप? बोर्ड मास लगाओगे, -600 इधर आ जाएगा, एक्स इधर चला जाएगा। 750 में से 600 का 150 आ गया और आंसर आ गया। ऐसा मत करिएगा। हम 8th क्लास में नहीं है। हम बैंकिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जहां 20 लाख की नौकरी छोड़ने कर प्राइवेट इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर डेवलप इंजीनियर्स सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग में जॉब लेने उतर चुके हैं। तो ऐसे पागलों से भी आपका कंपटीशन हो चुका है, जो ऑलरेडी सेट हैं, जो चाहें तो आने वाले समय में 45-40 लाख एनम से भी जॉब ले सकते हैं। मगर उनका मन नहीं है प्राइवेट में जॉब करने का। तो कुछ पागल भी हैं आप लोग के चक्कर में, आई मीन आप लोग के चक्कर में नहीं, इस
कंपटीशन का हिस्सा। तो अगर ऐसा करते रहेगा तो वो बहुत आगे आपसे, ऑलरेडी उसने बहुत अर्थमेटिक कंसेप्ट कवर करे हैं, तब वो एज ए फ्रेशर सेलेक्ट हुआ था। बिलीव मानिएगा, सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर जिन्होंने जॉब छोड़ी है, जितने भी बीटेक हैं जो बाय चांस उनकी जॉब नहीं लगी मगर उन्होंने कस्टमर सपोर्ट पर थोड़ा काम करा, उसके बाद वो फ्रस्ट्रेट हो गए और वो फिर आ चुके हैं जॉब करके बाद और भूतों की तरह पढ़ रहे हैं। उनके कंसेप्ट ऑलरेडी बड़े सॉलिड हैं। वो रात में जगना जानते हैं, बीटेक में कोई रात में सोता नहीं। सारी नींदें हम वहां पर कवर होती हैं जब दिन 3 बजे के बाद। 3 बजे तक बीटेक वाले नहीं सोते, उनको रात में जागने की ऑटोमेटिकली आदत होती है। ये फैक्ट शेयर कर रही हूं मैं। बहुत अगले पगलों से आप लोगों का कंपटीशन हो चुका है। मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जिन्होंने बीकॉम करा है सिर्फ और सिर्फ बैंक में जॉब लेने के लिए। बहुत अच्छा उनका फाइनेंस है, जो कि बेटा आपका मेंस में काम आएगा फाइनेंस। सबसे वर्स्ट थिंग तो यही है। कॉमर्स के स्टूडेंट को तुम्हें हायर करना चाहिए था, तुम्हें प्री लेवल में कॉमर्स देनी चाहिए। जितने भी हैं, जितने भी ये आए हुए हैं टेढ़े मेढ़े लोग, ये सब पहले से ही सॉर्ट आउट हो जाए। पढ़ो फाइनेंस, पहले फाइनेंस पढ़ो उसके बाद बैंक में आओ। मगर नहीं, वो तो भैया मेंस में आएगी। तो ये इक्वेशन का पीछा छोड़ दो, इससे कुछ नहीं मिलेगा। जब तक ये नहीं छोड़ोगे तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। आपको यहीं पे सेंस लगा देना था, 750 में से मैं ऐसा क्या खत्म करूं कि वो 600 बन जाए। 150 आ गया। इक्वेशन बनाने चलोगे तो खत्म हो जाओगे। ज्यादा हो गया, लंबा भाषण किसी को बर्दाश्त नहीं। चलिए इधर आते हैं। 2014 में निर्मित होंडा ईंधन कारों में से ईवी कारों का अनुपात, ठीक है कोई बात नहीं। होंडा ईंधन, ओके। 2014 पे आ गए। 2014 में टोटल होंडा ईंधन कारों से 2014 में निर्मित हुंडई ईंधन कारों से ईवी कार, ये क्या बकवास है। 2014 में निर्मित होंडा का ईंधन कारों की संख्या ज्ञात कीजिए, केवल होंडा, अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा एक बात सुनिए, 2014 में जो टोटल है वो 3,000 है, जिसमें से कुछ है हमारे फ्यूल्स और कुछ क्या है ईवीज कार्स। ठीक, यहाँ है 1560 और यहाँ है 1440। यहाँ पर भी फ्यूल के केस में दो कार आ चुकी हैं, होंडा प्लस हुंडई। ठीक है, होंडा और हुंडई की दो हीथन की कार आ चुकी हैं। और ईवी तो ईवी ही है, ईवी में कोई अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है। होंडा ईथन कारों से ईवी कारों की संख्या, होंडा ईथन कारों से ईवी, अच्छा। तो यहाँ पर भी है, होंडा की ईवी भी है और हुंडई की ईवी है। तो यहाँ दे रखा है होंडा ईंधन कारों से ईवी कारों का रेशियो। तो यहाँ देखो, होंडा के ईंधन 5x, होंडा की ईवी 6x, होंडा का हुंडई की ईंधन 2x, आई मीन एक्स मत रखिएगा यहाँ पे, रेशियो चेंज करिएगा बाय 3 बाय, पहले तो हुंडई का 3 बाय और ईवी की हुंडई 2 बाय। ठीक है, तो यहाँ तो इक्वेशन बन जाएगी 5x, ये बिना इक्वेशन के सॉल्व होने वाला तो नहीं है। और इफ यू हैव एनी अदर नॉलेज अपार्ट फ्रॉम दिस इक्वेशन, यू शुड ट्राई दिस ओनली। ठीक है, अगर आपको नॉलेज है तो आप उसके उससे करो, अपना खत्म करो, इसे जल्दी निपटाओ। मुझे इसके अलावा और कोई नजर नहीं आता अभी फिलहाल, और ना मैंने भी इस पर कोई आरएनडी करी है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, दो को इससे डिवाइड कर दो, दो को इससे डिवाइड कर दो, दो को इससे डिवाइड कर दो, शॉर्ट। दो को इससे डिवाइड कर दो, दो को इससे डिवाइड कर दो और दो को ही इससे डिवाइड कर दो, 7 14 2 दूनी 4। भैया देखो, दो कॉमन ले लिया मैंने सब में से, सब में से मैंने दो कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर एक इक्वेशन क्रिएट करी, 3x प्लस वाई इक्वल टू 720। ये सिर्फ और सिर्फ जो कट करना था वो यहीं तक कट करना था, याद है इसको, एंड में इसे ही रखना है याद। तो मैं क्या काट सकती हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसे 3y बना दूंगी। तो यहाँ आ जाएगा 6y, यहाँ हो जाएगा 3y, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6, 216। कोई परेशानी, ठीक है। माइनस 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 सब खत्म, माइनस का x, यहाँ 60 खत्म, 21 में से 15 गए, 5 6 600। x की वैल्यू कितनी आ गई, 600। पूछा क्या है, 2014 में निर्मित होंडा ईंधन कारों की संख्या का। 2014 में ये पूछा है 5x की वैल्यू, 5 6 30।
2014 में निर्मित होंडा ईंधन कारों की संख्या ज्ञात कीजिए। 600 ही तो आएगी, 6 5 11 होता है ना। 3 3 9 होता है। यहाँ 9 आएगा। ओ सॉरी, यहाँ 9 आएगा। 3 3 जा 9 होता है ना। हम्म, तो एक सेकेंड रुकिए। यहाँ बचेगा माइनस का 4x, 5 4 9। और यहाँ बचेगा माइनस का 600। और x की वैल्यू आएगी 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 15, 15 पंजे 75। तो आंसर आएगा 750। ठीक है। बढ़िया। क्या ये आप लोग होमवर्क करोगे? नहीं, हम करा देंगे तो। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ अ कार प्रोड्यूस इन 2013, 2013 में 1800 कारें प्रोड्यूस हुई हैं, ये देखो। 85% ऑफ द कार्स वर सोल्ड एंड द नंबर ऑफ अ फ्यूल कार सोल्ड इज इज दिस, देखो। इसमें से 85% ही कार सोल्ड हुई हैं। ठीक है। जबकि, और पहले तो जो ये 1800 दिया है, मुझे लग रहा है ये सोल्ड का डेटा है। एक सेकेंड, अब मुझे फिर से कवर दिए जाना पड़ेगा पीछे। क्या कह रही है ये गाना? द नंबर ऑफ अ कार प्रोड्यूस, ये तो प्रोड्यूस दे रखा है, ये भी प्रोड्यूस दे रखा है। दोनों प्रोड्यूस दे रखा है, कुछ भी सोल्ड नहीं है। ठीक है, वो करते हैं इसे। हाँ, क्या यानी ये जो डेटा है प्रोड्यूस का दे रखा है, जबकि 85% क्या हुई है, सोल्ड हुई है। और इसका मतलब 15% ऐसी है जो अनसोल्ड रह गई, है ना। अब आगे क्या बोल रहा है? 85% of the car were sold and the number of a fuel cars sold in 2013 is 1282. ओके। जो फ्यूल कार है, टोटल टोटल फ्यूल कार कितनी है? 1404। टोटल प्रोडक्शन बता रही हूं मैं। टोटल प्रोडक्शन में से 1282 जो हुई वो सोल्ड हो चुकी हैं। कितनी रह गई? 8, 18। तो 318, आई मीन 118 और 4, 120, 122। ठीक है। 122 ऐसी फ्यूल्स कार थी जो क्या रह गई, अनसोल्ड रह गई। बाद में देखेंगे। फाइंड द रेशियो ऑफ अ नंबर ऑफ फ्यूल कार्स टू ईवी कार्स अनसोल्ड। ठीक है। देखो भैया, फ्यूल अनसोल्ड तो आपके पास आ चुकी हैं, जो निकली 122। कहानी तो ये है कि ईवी कैसे निकलेंगी, कैसे निकलेंगी ईवी, बताइए। चलिए कोई बात नहीं है। हमें इतना पता है कि 396 ईवी प्रोडक्शन हुई है। पूरा प्रोड्यूशन इतने का हुआ है। पहले 1800 का 95% निकालो। 18 × बस यही तो निकालना है। ठीक है। 18 पंजे 90, 18 अट्ठे 108। 108 में 2 डालो, 110, 117। 1170 कार ऐसी थी जो सोल्ड हुई। टोटल 1170 ऐसी कार थी जो सोल्ड हुई, जिसमें से 1282 तो सिर्फ फ्यूल कार थी। इसका मतलब 10 में से 2 गए 8, और 7 में से 7 जीरो। ओ, उल्टा उल्टा। क्या है? इन द फ्यूल कार सोल्ड 2013, 1282 सोल्ड। Find the ratio for number of fuel cars to the EV cars unsold in 2013. 85% of the cars were sold. 85%। अरे 18 8 जा 144। 18 8 जा 144, और फिर 9 ऐड करना है। 6, 5, 150, 153।
153 आएगा इधर। 153 में से 1282 देखो भैया, टोटल सोल्ड ये आ गया। ठीक है, टोटल सोल्ड 1800 का 95% आ गया 1530, जिसमें से 1282 सिर्फ फ्यूल कार्स थी। और जो निकलेगा कितना, 10 में से 2 गया 8, और यहाँ 12 में से 8 गया 4, 248, 248 ईवी कार्स थी जो सोल्ड हुई। जबकि टोटल ईवी कार्स कितनी है, 396। टोटल ईवी कितनी है, 396। 248 सोल्ड हो चुकी हैं, तो बचा कितना, 16 में से 8 गए, 8 में से 4 गए, 148। ये रेशियो निकालना है। 4 3 12, 4 3 नहीं तो से 2 7 14, 2 चौके 8, ये है 7461। ठीक है, क्या समझ आया? क्वेश्चन लेवल अच्छा है, और अगर ये करके जाओगे तो डेफिनेटली बहुत कॉन्फिडेंट बिल्डअप हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? ये तीसरी डीआई हमारी स्क्रीन पर आ चुकी है। अगर ऐसी डीआई रही तो मैं एक लेक्चर में 2 ही डीआई करा पाऊंगी, मुझे लग रहा है बहुत लेंथी हो जाएगा ये लेक्चर। एक सेकेंड रुकिएगा प्लीज। चलिए हिंदी वाले स्क्रीनशॉट ले लो और बनाओ, खुद से बनाओ भैया, कुछ तो करो, बहुत करना जरूरी है। शुरू करते हैं इससे। बनाना क्या कह रहा है, कहानी क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फोर्स ऑन द ऑडी कार्स। हाँ ये वही है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फोर्ड कार्स टू द ऑडी कार्स, परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ होंडा कार्स सोल्ड। टोटल नंबर ऑफ कार्स फोर्ड, ऑडी एंड होंडा। लगाओ भैया लॉजिक, कहना क्या चाह रही है एडीआई, लगाओ। टोटल कार्स आपको पता चली गई होंगी। टोटल कार्स इक्वल टू फोर्ड प्लस ऑडी प्लस होंडा। ठीक है, मार्केट वैल्यू सबकी अच्छी है। देखो भैया, ये दे रखा है द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फोर्ड्स कार्स एंड ऑडी कार्स। फोर्ड्स और ऑडी का डिफरेंस दे रखा है ये। ध्यान से सुनिएगा, 20। एक बताऊंगी और उसके बाद सब सॉर्ट कर लेंगे। और ये दे रखा है रेशियो किस किस का, फोर्ड रेशियो ऑडी। फोर्ड 3 है और ऑडी 7 है। ध्यान से सुनिएगा प्लीज। जो कभी कभी पढ़ते पढ़ते हम कहीं खो जाते हैं, वो निकल आइए उस थोड़े से खाव से थोड़ी देर के लिए। अब देखो, 7 में से 3 गया 4, रेशियो का डिफरेंस 4 है, रियल डिफरेंस 20 है। रियल डिफरेंस 20 है, रेशियो का डिफरेंस 4 है। रियल डिफरेंस को ऊपर लिखो, रेशियो के डिफरेंस को नीचे लिखो, और आएगा 5। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 5। 3 की वैल्यू 15, 7 की वैल्यू 35। बस ये करना है। होप कि यू विल गेट मी। है, चलो भैया, A B C D E।
और अब मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ लिखूंगी डेटा। सिर्फ अभी हम काम करेंगे फोर्ड पर एज वेल एज ऑडी पर। होंडा का अभी हम इंतजार करेंगे, फ्यूचर में करेंगे। चलिए, तो यहाँ कितना आ गया? 15। और यहाँ आ गया 35। अब इधर आओ, डिफरेंस तो 20 है, रेशियो का डिफरेंस कितना है? एक। डिफरेंस देखो, 4 में से 3 गया, एक। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 20। एक बार 4 से मल्टीप्लाई करोगे 80, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 60। चलिए, रियल डिफरेंस 5 है, रेशियो का डिफरेंस फिर से एक है, यानी एक की वैल्यू कितनी है? 5। 5 सत्ते 35, 5 अच्छे 40। रियल टो रियल डिफरेंस 28, रेशियो का डिफरेंस 7। 7 4 11 होता है, 7 चौक 28। एक की वैल्यू 4, 11 की वैल्यू 44। एक की वैल्यू अगर 4 है तो 11 की वैल्यू 44, और एक की वैल्यू 4, 4 की वैल्यू 16। रियल डिफरेंस 32, रेशियो का डिफरेंस एक। 32 दूनी 64, 32 एकम 32। होप कि यहाँ तक समझ आया होगा। ये सबसे ऐसी डीआई मिले तो भैया छोड़ो मत। थोड़ी देखने में अलग है ये, खतरनाक सी। करोगे तो हो जाएगी। एक सेकेंड। अब क्या होंडा कैसे निकलेगा? बताओ, होंडा कैसे निकालोगे? हर चीज अपने आप में लॉजिकल होगी जब आप पीओ लेवल डीआई में बैठेंगे। ध्यान से सुनिएगा, होंडा खुद में 50% है। होंडा खुद में 50% है, इसका मतलब ये दोनों मिलकर 50% हुए होंगे। 35 और 45, 35 और 15 की वैल्यू मिलकर होगी 50। 50 50% है, इसका मतलब होंडा भी 50 होगा। नहीं आई समझ में? होंडा अकेला 50% है, फोर्ड और ऑडी मिलकर भी 50% होंगे, क्योंकि टोटल हमारा 100% होगा। 100% में से सिर्फ और सिर्फ होंडा ने ही 50% ले लिया, इसका मतलब फोर्ड प्लस ऑडी दोनों मिलकर 50% रहे होंगे। तो इन दोनों की वैल्यू जो है वही इसको दे दो उठा के, कोई इसमें टेंशन की नहीं थी इसमें। चलो, होंडा 30% है, इसका मतलब फोर्ड और ऑडी मिलकर 70% रहे होंगे, है ना? तो 80 + 60, यही तो है, 80 + 60 मिलकर कितने बनाएंगे? 8 से 14, 140। 140 जो है वो 70% की वैल्यू है। 30% की निकाल सकते हो। परसेंट साइड से परसेंटेज खत्म, जीरो से जीरो, और 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, यानी 60 इधर आ जाएगा। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ आ रही है? है? आ तो रही है, इतना तो मुझे लग रहा है। अब इधर सुनो, 40% सिर्फ होंडा का है, इसका मतलब ये 60% की वैल्यू है। 40% और 60% का रेशियो बना लो। 2 दूनी 4, 2 तियां 6। अगर दो की वैल्यू ये दो है तो ये दोनों मिलकर कितने हैं? 3। दोनों मिलकर कितने हैं? 3। यानी कितना आएगा यहाँ? 4 3 7, 7 75। 75 जो है वो 3 की वैल्यू है, 2 की निकाल दो। 25 3 75 होता है, तो 25 दूनी 50 हो जाएगा। यहाँ लिख दो 50। बहुत इरेज करना पड़ता है। 25% होंडा की वैल्यू है, इसका मतलब 75% ऑडी प्लस फोर्ड होंगे। 25 एकम 25, 25 तियां 75। जो ये वैल्यू है 44 और 60 मिलकर बनाएंगे 60, है ना? तो 60 किसकी वैल्यू है? 3 की। यही तो 3 है, और एक की वैल्यू निकालनी है, यानी यहाँ कितना आएगा? 20। 36% होंडा है, इसका मतलब 64% फोर्ड और ऑडी होगा। इसका बन सकता है 6 छंग 36? नहीं,
ट्वेल्व थ्री 30, 12 4 48, 12 5 60, 16 चौक 64। अरे भैया, 18 तो नहीं, 18 में चार, 4 नेम 36, 4 से कटेगा ये। थोड़ा छोटा कर लेते हैं परसेंटेज से, पर 4 नेम 36 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 छंग 24। तो जो ये वैल्यू है 64 और 32, मिलकर कितना बनाएंगे? 66, 96। 96 जो वैल्यू है वो 16 की है। आप 9 की वैल्यू निकालनी है। 16, 16 6 96, 6 नीम 54। क्या बात समझ आई? हम्म, नहीं आई? थोड़ी तो आई होगी, इतना तो विश्वास है मुझे। थोड़ा सा नया था। धीरे धीरे हम बहुत सी टीआई करेंगे तो सब कंसेप्ट होप कि मैं डिस्कस कर लूँ। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं इसके। अगर ये समझ ना आए तो प्लीज रिपीट कीजिएगा। दुकान ई में बेची गई फोर्ड कारों की संख्या। ई में फोर्ड 64। बी में बेची गई कारों की कुल संख्या। 8, 6, 6, 6, 12 और 8 20। 200 का कितना परसेंट है? दो तिया 6, दो दूनी 4, 32%। If the ratio of a number of a Honda cars sold in a shop B to the shop E are ratio 9। हाँ, होंडा कार जो है वो किस किस से बोल रहा है? बी से ई में। बी में कितनी है? 60। ई में कितनी है? 54। ये क्या है? 6 नीम 54 होता है ना? 6 नीम 54। हम्म। और ये कितना है? 6 10। 6 से 6 खत्म। ध्यान से सुनना। 6 से 6 खत्म। तो यहां से आर रेशियो 9 कह रहा है, इसका मतलब आप कह सकते हो आर इक्वल टू 10 है। अलग क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। आर इक्वल टू 10 है। एंड द नंबर ऑफ अ फोर्ड कार सोल्ड इन अ शॉप बी। द नंबर ऑफ अ फोर्ड कार सोल्ड इन अ बी। फोर्ड कितनी है बी में? 80। फोर्ड पर चलते हैं। बी में 80 है। ठीक है। इज टी टाइम्स द नंबर ऑफ अ ऑडी कार सोल्ड इन अ शॉप डी। डी में ऑडी कितनी है? 16। अब ध्यान से सुनना। 16 पंजे 80 होता है। 16 5 80। तो ये बोल रहे हैं, जो, अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाऊं, जो 80 है वो डी में कितना है? 16 का डी टाइम है। तो आप इसे क्या कर सकते हो? इसे लिख सकते हो आप 16 पंजे 80 और 16 × डी। नहीं, टी टाइम है, सॉरी, इधर टी टाइम है। ठीक है, तो 16 से 16 खत्म। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई? 5। यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आ गई? 5। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4t प्लस आर स्क्वायर। 4 × टी प्लस आर स्क्वायर। टी को इक्वल टू, टी के प्लेस पे क्या लिख सकते हो? 5। 5 4 जा 20, और आर का स्क्वायर 100। तो आंसर कितना आएगा? 120। होप यू विल गेट मी। क्या समझ आया? आया तो फिर चलो। 120। इसको करें। चलिए। यदि दुकान एफ में बेची गई फोर्ड एफ हमारे पास नहीं है,
एफ में बेची गई फोर्ड, कुछ फोर्ड बेचेगा, कुछ ऑडी बेचेगा, कुछ होंडा बेचेगा, सभी बेचेगा भैया ये फोर्ड, जो एफ आएगी शॉप। चलिए, बेची गई फोर्ड कारों की संख्या डी से 50% अधिक है, डी से 50% अधिक है, 50% कितना होगा इसका, 22, यानी 66 बेचेगा फोर्ड। और सी में बेची गई ऑडी कारों की संख्या, दुकान एफ में बेची गई ऑडी कारों की संख्या का 5:8 है। अब ये बताओ, 8/5, सी में जितनी बेची गई है ना, सी में बेची गई ऑडी 40 है, एफ में बेची गई ऑडी कारों की संख्या का, एफ में बेची गई ऑडी का 85 है, तो 8×5 = 40, 5×5 = 25, तो ऑडी कितनी आ गई, 25। और एक साथ दुकान सी और एफ में, एक सेकेंड, क्या बोल रहा है ये, दुकान सी और एफ में बेची गई होंडा कारों की कुल संख्या, सी और एफ में बेची गई होंडा कारों की कुल संख्या 99 है, जिसमें देखो सी प्लस एफ इक्वल टू 99 है, जिसमें से सी के पास ही 50 है, तो इसका मतलब यहाँ पर 49 रही होंगी। बस एफ में टोटल पूछा है। क्या है ये, 9, 11, 20, 6, 4, 10, 12, 14, 140। अच्छा था ये, कुछ काफी इसने घुमाया। छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, हम बहुत पैनिक होते हैं एग्जामिनेशन में और यहीं पे हम मिस्टेक कर जाते हैं, और यहाँ पर हम +1 के बजाय -0.25 कर जाते हैं। थोड़ा खिलवाड़ कर रहा है ये क्वेश्चन, है ना, बहुत जगह से ढूंढवा रहा है चीजों को, बहुत चीजों को कनेक्ट करवा रहा है। तो मैंने एक बार सेलेक्टेड पर्सन का मॉक लगाते देखा था, जहां वो क्वेश्चन करने से ज्यादा स्किप कर रहे थे। अच्छे थे, एट द बिगनिंग टाइम ऑफ माई प्रिपरेशन आई वॉज सी दैम, सी हिम। क्या हुआ, वो पूरी डीआई बना दे रही, जैसे पूरा मैंने ये चार्ट बना दिया, तो एक लालच है कि मैं कितना भी टफ आ जाए मैं इसे करूंगी, मेरे साथ ऐसा है। मगर वो क्या कर रहे थे, भले ही उनका टाइम यहाँ वेस्ट हुआ है, मगर अगर लेंथी क्वेश्चन दिख रहा है तो जस्ट स्किप दैम, स्किप करा और आगे बढ़े, अरे मैंने क्या छोड़ क्यों दिया, फिर आगे बढ़े, आगे बढ़े बढ़े, उन्होंने जितने इजी क्वेश्चन हो सके। और फर्स्ट ऑफ ऑल अर्थमेटिक कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग, पीओ में और आरआरबी का मैं तो यही बोलूंगी, अगर अर्थमेटिक आपका स्ट्रांग नहीं है तो आप खेल जाओगे। बहुत से लोग जिन जो अर्थमेटिक नहीं पढ़ाते हैं वो आपसे बोलेंगे कि नहीं अर्थमेटिक के बगैर भी काम चल जाएगा। नहीं चलेगा काम, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि मैं रियलाइज कर रही हूँ कि 8-8 मिनट आपको डीआई बनाने में लग जा रहे हैं। 8 मिनट एक डीआई में लग गए, 8 मिनट एक डीआई में लग गए, निकल गए 10 मिनट, 10 क्वेश्चन हुए आपके 16 मिनट में। तो डीआई बनाते रह जाना है क्या, अगर टफ टफ डीआई आ गई तो क्या डीआई में ही खो जाना है क्या, नहीं खोना भैया डीआई में। छोटा वाला अर्थमेटिक उठाओ उसे खत्म करो, नंबर सीरीज उठाओ उसे खत्म करो, सिंप्लीफिकेशन उसे खत्म करो। डीआई के चक्कर में फंसना बहुत बुरी आफत हो जाएगी। एक डीआई बना ली, दूसरी डीआई दिख रही है बहुत लेंथी है, इसके आगे जाओ, अर्थमेटिक करो, सिंप्लीफिकेशन करो, क्वाड्रेटिक करो, नंबर सीरीज करो, और अर्थमेटिक पे स्विच करो। जहां से हो सके, जितना हो सके अपने अर्थमेटिक के कुछ नहीं तो मिनिमम 4-5 कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग रखिए। बोट एंड स्ट्रीम कुछ भी टफ नहीं बना सकता, 4 फॉर्मूला के बेस पर ही ये कहानी है। कोई भी क्वेश्चन ये टफ बना ही नहीं सकता। बोट एंड स्ट्रीम वाला कंसेप्ट जो है, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम वाला, उस पर काम करिए, इसमें स्ट्रांग बनिए। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, अगर समझ लोगे 4 फॉर्मूलाज के इर्द गिर्द ही वो कहानी देगा, और वो दे ही नहीं सकता, बना ही नहीं सकता टफ। परसेंटाइल वाला उठाइए, प्रॉफिट लॉस का, अच्छा प्रॉफिट लॉस में बहुत टफ क्वेश्चन बना सकती हूँ मैं, बना सकती हूँ, उनका तो छोड़ो। प्रॉफिट लॉस में बहुत सारे एक्स जो बाई डाल देता है वो, प्रॉफिट लॉस तो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप पे टफ क्वेश्चन नहीं बना पाता, बना नहीं सकते आप, कोशिश कर सकते हैं, मगर उसको इजीली सॉल्व कर दोगे। पार्टनरशिप, बोट एंड स्ट्रीम एंड परसेंटाइल, इन पर काम करिए।
तीन कंसेप्ट हो गए। ट्रेन वाला कंसेप्ट बड़ा इजी दे देता है, ट्रेन वाले पे काम करिए। ठीक है। प्रॉफिट लॉस से क्या होता है, हम लोग बहुत पढ़ चुके होते हैं डीआई में, मैंने अपनी अपने खुद के चैनल पे बहुत अच्छे से आपको समझाए हैं। आपके बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट है तो प्रॉफिट लॉस वो भी उठाइए। जो आपको अच्छा लगे आप उस कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करिए। एटलीस्ट 4-5 कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लो, आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क देने से पहले पहले कर लो। देखो क्लर्क लेवल डीआई टफ बनाएगा तो उसकी कट ऑफ कम हो जाएगी। क्लर्क लेवल में टफ डीआई बना नहीं नहीं आएगी टफ। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, नहीं आती डीआई। अगर 3 डीआई भी आए, इंक्लूडिंग कैसलेट बोल रही हूँ, कैसलेट भी ज्यादा लेंथी नहीं देता। इंक्लूडिंग कैसलेट आपको तीनों डीआई अटेम्प्ट करनी है। पहले तो पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। ए, बंगाल की थी वो गर्ल। बंगाल की एक कमेंट आया था कि मैम हमारी तो 80 कट ऑफ जाती है, तो भैया अब वहां पर मैं क्या बोलूं, सब अटेम्प्ट करो, सब करो, सब करो। मैं बात पीओ की करूं तो भैया टीआई स्किप करो और अर्थमेटिक की तरफ स्विच करो, जिंदगी को इजी करो। टीआई में फंस गए, पहले तो आपका नम इस चार्ट को सजाने में 5 मिनट चले गए। ध्यान से सुनना। 6 क्वेश्चन आए हैं, उसमें से 3 क्वेश्चन इतने लेंथी हैं कि आपको समझ ही नहीं आ रहे। एक एक क्वेश्चन आपका 2-2, 2.5-2.5 मिनट ले जा रहा है। क्या फायदा, एक ही डीआई में आपके 12-13 मिनट चले गए। क्या फायदा इस टीआई का बनाने का भैया, नहीं है कोई मतलब। इससे अच्छा 1-1.5 मिनट का अर्थमेटिक का कंसेप्ट उठा लो, है ना। 1-1.5 मिनट से अगर मैं आपकी मल्टीप्लाई 5 से कर दूं तो 5 3 यहाँ से बने आपके 2.5 मिनट, और यहाँ से 5 7.5 मिनट में 5 नंबर पक्के। और याद रखिएगा, 100% एक्यूरेसी। डीआई में या तो बनेगा या तो नहीं बनेगा, आई अर्थमेटिक में पूरा अच्छा आपको एक्यूरेट आंसर आएगा अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं तो। चलिए इसे छोड़ते हैं, इसे पर बनाते हैं। दुकान बीओडी में निर्मित होंडा कारों की कुल संख्या में से इतने इतने बेची गई है, दुकान बीओडी में नहीं बिकी होंडा कारें, ठीक है। बी और डी में से 75% बिकी है, 62.5% बिकी है, दैट मीन्स 25% नहीं बिकी है। इसको आप क्या लिख सकते हो, 5/8। 5/8 बिक गई, इसका मतलब 3/8 नहीं बिकी। तो बी का 25% निकालो। किसकी बात कर रहा था ये, होंडा की। इसका 25% कितना होगा, 6 दूनी 12, 3 15। और इसका 3/8 किसका, डी का। ओ, ये क्या है। बी और डी में निर्मित होंडा कारों की कुल संख्या में, ठीक है। ये जो डेटा है किसका दिया है, सोल्ड का दिया है या प्रोडक्शन का दिया है, एक सेकेंड रुकना। सोल्ड का डेटा है ये, निर्मित का नहीं है ये डेटा, ठीक है। ये प्रोडक्शन नहीं है, सोल्ड डेटा है ये। इसको ना, हाँ ये हम गलत कर रहे हैं। पूछा क्या गया, नहीं बिकी हुई कारों की संख्या 20 का अंतर, ठीक है। हमें अनसोल्ड निकालना है, 1 सेकेंड। हाँ सही है। इसको क्या लिखेंगे, 5/8, और जो नहीं बिकी होंगी वो 3/8 होंगी। अब ध्यान से सुनो, पहले तो इसका डेटा डेटा निकालना है। जो 60 वैल्यू है वो वैल्यू ही 75% की है। जो 60 वैल्यू है वो 75 की है, यहीं से आप 25 की निकालो, 25 या 75, 3 दूनी 6। तो जो अनसोल्ड आएगा वो आएगा 20, ठीक है। डी क्या है, 20। जो 20 वैल्यू है, अच्छा, वो कितने की है, 5 की। और आपकी 3 की वैल्यू निकालनी है। 5 चौक 20, 4 तियां 12। डिफरेंस कितना आया, 8। समझ आया। यहां मैंने क्या करा, पहले ये देखो। ये जो है 8, इट्स अ टोटल प्रोडक्शन। 8 क्या है, टोटल प्रोडक्शन। 8 में से 5 ऐसे हैं जो बिक गए, 3 ऐसे हैं जो नहीं बिके। तो जो बिक गए वो कितने हैं, 5। जब आप रेश फ्रैक्शन में चेंज कर लोगे ना, तो जो नीचे वाला डेटा आएगा वो हमेशा टोटल प्रोडक्शन को बताता है, टोटल बताता है। टोटल प्रोडक्शन में से 5 बिक गई, 3 नहीं बिकी। 5 जो है वो 20 की वैल्यू है, 3 की यहां से निकाल लो, तो 20 में से 12 गए 8। ठीक है। ये होमवर्क है, होमवर्क आप लोग मुझे बताओगे। जैगुआर इट्स माय फेवरेट का
चलिए, थैंक यू सो मच वीडियोस को देखने के लिए। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो ये वीडियो, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। पहले मैं इसको देख लूं कुछ है तो नहीं आगे। हाँ ठीक है। चलिए जी, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। इंजॉय करके पढ़िए, पढ़ते रहिए। देखिए, मुझे पता है बहुत से एग्जामिनेशन के रिजल्ट डे बाय डे आए हैं। NIACL हो गया, OICL हो गया, या फिर IBPS PO हो गया। कुछ नहीं है, जो भी एग्जाम गए वो तो गए, जो आ रहे हैं हमें उनको तैयार करना चाहिए। LIC AO का वेट कीजिए, IBPS SO का वेट कीजिए, और पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जब तक सीखते रहेंगे तब तक चाह है कि आप सिलेक्शन ले लेंगे। बात रही पेरेंट्स के प्रेशर की, वो हमेशा बना रहेगा, बचपन से बना हुआ है। जब तक है तब तक बना रहेगा। उसको बिल्कुल झेलने के लिए आदी हो जाना चाहिए। और बात रही पेरेंट्स की, क्या दुनिया का प्रेशर ही बहुत है। अब हमें तो बस जॉब लेनी है, प्रेशर तो गया। और ज्यादा प्रेशर से जाएंगे तो फिर एग्जाम हो ही नहीं पाएंगे अच्छे। होप कि आप लोगों के मॉक में नंबर अच्छे आने चाहिए। आप लोग मॉक जरूर दीजिए प्लीज। हो सके तो दिन में 2 मॉक दीजिए। एक सुबह दे दिया सुबह 7 बजे, एक शाम को दे दिया शाम 7 बजे। जैसा भी आपको टाइम फिक्स लगे, जैसा भी आपकी जिंदगी जीने का तरीका है, आपको रात में पढ़ना अच्छा लगता है, आपको दोपहर में उठना अच्छा लगता है, जैसा भी आपको अच्छा लगता है वैसे अपने शेड्यूल डिसाइड कीजिए। ठीक है। और कभी किसी की स्ट्रेटजी मत सुनिए। कोई आपकी शक्ति नहीं जानता। उस जो स्ट्रेटजी बता रहा है वो उसकी स्ट्रेटजी है, क्योंकि वो अपनी स्ट्रेटजी आपसे शेयर कर रहा है। ठीक है। आप जानते हो आपकी ताकत क्या है। आपको पता है मैं DI बहुत स्ट्रांग सॉल्व कर लूंगा। मेरे भैया, मैं आपको बताऊं, बैंकिंग एग्जामिनेशन के बहुत अच्छे क्लियर करे उन्होंने, सभी एग्जामिनेशन क्लियर करे हैं जितने भी आते हैं, RBI ग्रेड B इंक्लूडिंग। तो उनका क्या स्ट्रेंथ थी? उनकी स्ट्रेंथ थी DI। वो अर्थमेटिक पढ़ते ही नहीं थे। किसी एक टीचर को फॉलो करते थे और उन्होंने कह दिया था कि वो DI मत पढ़ो, बिना DI के हो जाएगा, तो वो DI पढ़ते ही नहीं थे। मगर अब क्या बोलूं मैं, वो अर्थमेटिक नहीं पढ़ते थे मतलब। अब क्या है, अर्थमेटिक के भी कुछ कॉन्सेप्ट उनके बहुत स्ट्रांग थे, जैसे कि पार्टनरशिप हो गया, बॉटनी स्ट्रीम हो गया। ऐसे कॉन्सेप्ट उन्हें बहुत स्ट्रांग थे, वो देखते उड़ा देते थे। आंखों आंखों मैंने देखा है कि स्क्रीन पे ही उड़ा देते थे। अरे ये हटा, 100% एक्यूरेसी से जाएगा। मैंने तो पास बैठ के देखे थे मॉक लगाने। अरे भैया, ये भी एक तरीका होता है। हाँ, अभी हम थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे तो ऑप्शन से भी रिड्यूस करना आता है, ऑप्शन से भी हम खत्म करेंगे। तो मैं यही कह रही थी कि अपनी स्ट्रेंथ खुद आपको पता है, अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाओ, आपको कैसे पढ़ना है, आपको कैसे मॉक देने हैं, जैसा भी आपको करना है करिए। मगर RRB के मॉक में नंबर अच्छे आने चाहिए। आप लोग मॉक देना बिल्कुल मत छोड़िए। अ- अब क्या है, RRB क्लर्क, कोई भी क्लर्क मैं नहीं लिखती हूँ, और अब मेरा मन भी नहीं है। तो क्लर्क लेवल जो भी दे रहे हो, RRB क्लर्क और PO दो भी दोनों लिखोगे, तो दोनों के मॉक दिया करो। एक सुबह PO दे लो या क्लर्क दे लो, तो शाम को कोई दूसरा PO क्लर्क में से कोई एक ले लो। दोनों एक एक मॉक दिया करो, डेली बेसिस पे दो। क्लर्क का तो ऐसा बना लो मजेदार। अरे क्लर्क के लिए बहुत समय नहीं है, समय एक क्लर्क का दिया करो मॉक, एक PO का मॉक दिया करो, और एनालाइज करो खुद की स्ट्रेंथ और वीकनेस। ठीक है। चलिए, बाय, हैव ए ग्रेट डे। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ PDF अपडेट कर